Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. So, in this video, we will start chapter number 5 of class 10th, which is arithmetic progressions. So, we will start with definition. What is arithmetic progression? An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. Means अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स. ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें हर टर्म जो है वो कैसे ऑब्टेन होगी, जो पहले वाली टर्म है उसमें कुछ फिक्स नंबर ऐड करने के बाद. एग्जाम्पल से क्लियर होगा. देखिए जैसे ये है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. अब देखो इसमें क्या है, ये क्या बन रही है, एक प्रोग्रेशन है. हमें चेक करना है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है. इसमें क्या है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. हमें पता चल जाएगा आगे किस टाइप के नंबर्स आएंगे, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस नेचुरल नंबर चल रहे हैं. 1 2 3 4 5 आगे 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा एंड सो ऑन चलता जाएगा. अब इसमें ये देखना है कि फर्स्ट टर्म क्या है. फर्स्ट टर्म है 1, तो हम फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए. फर्स्ट टर्म को हम बोलेंगे ए. तो a इज इक्वल टू क्या हुआ 1. ठीक है, जो भी फर्स्ट टर्म होगी उसे हम बोलते हैं a. क्लियर. उसके बाद आता है d. d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस मीन्स पहले हम देखेंगे सेकंड और फर्स्ट टर्म के बीच में क्या डिफरेंस है. 2 - 1. 2 - 1 क्या हो जाएगा 1. फिर हम देखेंगे सेकंड और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस. 3 - 2 वो भी क्या है 1. फिर नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस देखेंगे 4 - 3 वो भी क्या बनेगा 1. फिर है 5 - 4 विच इज ऑल्सो 1. तो सभी टर्म्स का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, सेम आ रहा है. अगर सब टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, कॉमन डिफरेंस. सबका डिफरेंस क्या आ रहा है 1. तो ए की वैल्यू भी 1 और डी की वैल्यू भी 1. सबसे पहले हमें यही फाइंड आउट करना है. फर्स्ट टर्म इज 1, तो फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए. ए की वैल्यू क्या हुई 1. और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस. तो हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है. फर्स्ट और सेकंड टर्म का देखा 2 - 1. सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म एंड सो ऑन चलते जाएंगे. सभी का डिफरेंस 1 आ रहा है, मीन्स कॉमन डिफरेंस हुआ 1. ठीक है, ए और डी फाइंड आउट करना आ गया होगा आपको. सो द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस. तो ये फिक्स्ड नंबर जो है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP arithmetic progression. Remember that it can be positive, negative और जीरो. ये जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. ठीक है, कुछ कंडीशन नहीं है इसमें कि ये पॉजिटिव नहीं होगा या नेगेटिव नहीं होगा या जीरो नहीं होगा. ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. ठीक है, डेफिनेशन क्लियर होगी. उसके बाद है जनरल फॉर्म ऑफ AP. जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या होता है, जनरली फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं A. सेकेंड टर्म को मैंने लिखा a प्लस डी. फर्स्ट इज a, नेक्स्ट इज a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन. तो देखो इनका डिफरेंस देखो, a प्लस डी माइनस a, d आएगा. a प्लस 2d माइनस a प्लस d, इनका डिफरेंस भी क्या आएगा d. a प्लस 3d माइनस a प्लस 2d, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3d माइनस 2d फिर से d. तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है डी. तो मैंने डी को बोला था ना कॉमन डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म क्या है ए. तो जनरली हम इसे क्या लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन. ये क्या है, एक एपी बन रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, अब आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट. फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है और इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है. फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी. ठीक है, इसमें क्या होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी जो हमें गिवन होगा, या 10 टर्म्स तक है, 20 तक है, 30 तक है, 35 तक है, कितनी भी टर्म्स तक है तो फाइनाइट हो जाएंगी. पर अगर एंड सो ऑन ऐसे चलता जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है. ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ये तो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. अगर मेरे पास ऐसे फिक्स होता ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड अप टू सोन a प्लस 16d, तो फिक्स हो गया ना.
फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, सो अब हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। सो सम नंबर फर्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमें जो भी सिचुएशन गिवन है हमें चेक करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की लिस्ट बना रही है, अगर बना रही है तो क्यों। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब देखो टैक्सी फेयर है फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है ₹15। ठीक है, सो टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू ₹15। अब फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ये रहा, आगे उसने बोला है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। आगे जो भी किलोमीटर होंगे उसके लिए क्या है ₹8 एक्स्ट्रा लगेगा ना, तो वो ऐड करते जाएंगे। सो टैक्सी फेयर फॉर, ये तो था फॉर फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, आगे आ जाएगा फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर्स, कितना हो जाएगा 15 + 8। ठीक है, मीन्स ₹23। ठीक है, ऐसे ही टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर क्या हो जाएगा, अब इसमें ऐड करेंगे ना, इसमें ऐड करेंगे तो 23 + 8 कितना हो जाएगा 31। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 था, फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 15 + 8 23। फिर फर्स्ट 3 किलोमीटर मीन्स पहले 2 किलोमीटर हो चुके हैं उसके लिए क्या है 23, और फिर जो एक और 1 किलोमीटर होगा उसके लिए क्या है 8, तो 23 + 8 31। ऐसे ही टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 4 किलोमीटर, अब 3 किलोमीटर का था 31 और जो 1 किलोमीटर अब और होगा उसके लिए क्या हो जाएगा 8, 31 + 8 क्या हुआ 39। ठीक है, एंड सो ऑन चलते जाएंगे। तो ये क्या सीरीज या ये बनी है मेरे पास, यहाँ पर बन रहा है 15 23 31 39 एंड सो ऑन। अब ये बताओ ये एपी फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। फर्स्ट टर्म है 15 मीन्स ए की वैल्यू हो जाएगी 15। अब इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं, 23 - 15 क्या होगा 8। इनका डिफरेंस क्या है 31 - 23 वो भी 8, फिर है 39 - 31 वो भी क्या है 8। डिफरेंस क्या आ रहा है 8 आ रहा है ना, मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या हुआ 8, मीन्स ये एपी फॉर्म कर रही है। दिस फॉर्म्स एन एपी। एपी के लिए क्या करना है, बस आप क्या देखना है, आपको डिफरेंस देखना है। फर्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस देखा, फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस, फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस, 2-3 टर्म्स देख लेना डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब वो एपी फॉर्म करेगी। ठीक है, अब उसने पूछा था एंड वाई, सो इसका रीजन भी देना है क्यों फॉर्म कर रही है, बिकॉज एवरी टर्म इज 8 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म। जो भी टर्म है नेक्स्ट वो क्या है 8 मोर है प्रीसीडिंग टर्म से, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है, बिकॉज एवरी टर्म इज 8 मोर देन प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, क्लियर। सेकेंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो इसमें देखो क्या है कि सिलेंडर है उसमें से वैक्यूम पंप जो है रिमूव कर रहा है 1/4 पार्ट ऑफ द एयर। ठीक है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, मतलब 1/4 जो है एयर रिमूव कर रहा है। तो अगर स्टार्टिंग में क्या है वॉल्यूम V है, जो सिलेंडर के अंदर एयर है वो वॉल्यूम ही हुई ना, तो अगर वॉल्यूम V है लेट कर लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द एयर भी V।
let initial volume of the air in cylinder is V। ठीक है, अगर वॉल्यूम V है तो इन ईच स्ट्रोक द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। मतलब कि हर बार, मतलब पहले क्या होगा, 1/4 ऑफ द एयर रिमूव करेगा, वो जो भी सिलेंडर में है उसमें से 1/4 पार्ट जो है वो रिमूव कर देगा। तो स्टार्टिंग में V है वॉल्यूम, अब 1/4 पार्ट रिमूव करेगा, तो V ये क्या है, पूरा 1 पार्ट है, इसमें से 1/4 रिमूव करेंगे, मीन्स 1 - 1/4। ठीक है, मतलब आफ्टर एवरी स्ट्रोक 1 - 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4। मतलब जब V था उसमें से 1/4 पार्ट माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3V/4 हो जाएगा ना। मीन्स अब क्या हो जाएगा, 3/4 पार्ट ऑफ द एयर विल रिमेन। ठीक है, अब वॉल्यूम का 3/4 पार्ट बचेगा ना। पहले इसको क्या लिया मैंने, वॉल्यूम V है, मीन्स पूरा 1 है। फर्स्ट स्ट्रोक में क्या हुआ, 1/4 पार्ट क्या हुआ, रिमूव, तो 1 - 1/4 क्या बना, 3/4। मतलब अब क्या हुआ, 3/4 पार्ट जो है वो बच गया मेरे पास। 3/4 पार्ट ऑफ एयर विल रिमेन। ठीक है, इतना बचा। तो अब पहले V था, अब क्या हो जाएगा, 3V/4। मतलब हर स्ट्रोक के बाद क्या हो रहा है, 3/4 पार्ट कम होता जाएगा ना। 1/4 पार्ट कम होगा तो 3/4 पार्ट बचेगा, यही होगा। पहले V था, फिर क्या हो जाएगा, 3/4V। देखो ये बन जाएगी, पहले V था, फिर क्या हुआ, 3/4V। ठीक है, फिर इसमें से 1/4 पार्ट रिमूव करेंगे। ठीक है, मतलब फिर क्या बचना चाहिए, 3/4 पार्ट बचेगा। 1/4 पार्ट रिमूव करेंगे इसमें से, तो बचेगा तो 3/4 पार्ट ही। हमने देख लिया, अगर पूरा है उसमें से 1/4 पार्ट रिमूव करते हैं तो 3/4 पार्ट बचता है। तो पहले V था, 3/4 पार्ट बचा तो 3/4 भी हो गया। अब इसका 3/4 पार्ट बचेगा, मीन्स इसका 3/4 पार्ट बचेगा तो क्या हो जाएगा, 3/4V। इसका भी 3/4V हो जाएगा, मीन्स इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद फिर से इसका 3/4 पार्ट बचेगा, तो फिर से 3/4V। अब इसका स्क्वायर, अब इसका क्या हो जाएगा, क्यूब, एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक, मतलब क्या था, बस हमने क्या देखा कि वो 1/4 पार्ट रिमूव कर रहा है। स्टार्टिंग में V है, पहले हमने देख लिया 1/4 पार्ट रिमूव कर रहा है 1 में से, तो कितना बचता है, 3/4 पार्ट। तो हर बार क्या होता जाएगा, उसका 3/4 पार्ट होता जाएगा। पहले V है तो सेकेंड टाइम क्या हुआ, 3/4 ऑफ V। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, उसका फिर से 3/4 पार्ट हुआ, 3/4 ऑफ V, फिर 3/4 ऑफ V स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर 3/4V है, यहाँ 3/4 पार्ट किया है ना, तो V का स्क्वायर तो नहीं होगा, सिर्फ 3/4 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ V का स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ 3/4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, पहले V था, फिर 3/4V, फिर मैंने उसका 3/4 पार्ट किया, तो मीन्स 3/4 इंटू 3/4V, मीन्स 3/4 का स्क्वायर इंटू V। फिर से इसका 3/4 पार्ट करेंगे तो 3/4 का क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा इंटू V। फिर क्या हो जाएगा, 3/4 का 3/4 इंटू V। मीन्स स्टार्टिंग में V था, फिर उसके बाद क्या हुआ, 3/4 पार्ट किया तो 3/4V हुआ, फिर उसका 3/4 पार्ट किया तो क्या हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर इंटू V। फिर उसका 3/4 पार्ट किया तो क्या होगा, 3/4 का क्यूब इंटू V, एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो अब ये जो सीरीज बन रही है, हमें बताना है AP है या नहीं है। तो अब ये AP के लिए क्या करेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे। 3/4 - 1 यही बनेगा ना, 3/4V - V। V कॉमन लिया तो 3/4 - 1 बनेगा। तो 3/4 - 1 कितना हो जाएगा, -1/4। ठीक है, अब इनका डिफरेंस देखेंगे। इनका डिफरेंस क्या है, 3/4 का स्क्वायर माइनस 3/4। V कॉमन ले रखा है मैंने, तो ये -1/4V बन जाएगा। यहाँ भी V कॉमन आउट आएगा, तो 3/4 का स्क्वायर माइनस 3/4। 3/4 का स्क्वायर क्या होगा, 9/16। 9/16 - 3/4।
एलसीएम 16 हो जाएगा, ये बचेगा 9 माइनस 12 अपॉन 16, तो मीन्स -3/16। अब देखो डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, इसका मीन्स दिस इज नॉट एपी। ठीक है, एपी फॉर्म नहीं करेगा ये क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। देखो सिंपल सा था, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई तो उसे क्लियर कर लीजिए। क्या गिवन है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो स्टार्टिंग में हमने मान ली क्या है, इनिशियल वॉल्यूम V है, तो उसने बोला कि 1/4 ऑफ द एयर रिमूव होती जाएगी, तो 1/4 एयर रिमूव करेंगे, 1 में से 1/4 पार्ट गया तो कितना बचेगा 3/4। ठीक है, 3/4 पार्ट बच गया ना, 3/4 पार्ट जो है एयर का वो बच जाएगा हर स्ट्रोक के बाद। तो स्टार्टिंग में क्या था V, फिर 3/4 पार्ट बचा, तो मीन्स 3/4 ऑफ V, फिर 3/4 पार्ट इसका 3/4 पार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर इंटू V, फिर इसका 3/4 पार्ट वो क्या हो जाएगा 3/4 का क्यूब इंटू V। फिर हमें क्या चेक करना है, ये एपी है या नहीं, एपी है या नहीं उसके लिए हमें क्या करेंगे, इसका डिफरेंस चेक करेंगे, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, हमने 2 ही निकाले तो ही हमें दिख गया कि ये दोनों इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब दिस इज नॉट एन एपी। थर्ड पार्ट इज the cost of digging a well after every meter of digging, when it costs ₹50 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। क्या है, the cost of digging a well after every meter of digging, मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में जो है कॉस्ट है वो फर्स्ट मीटर पे जो डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर क्या हो जाएगी ₹150। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 2 मीटर, उसने क्या बोला है कि जैसे जैसे हम मीटर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ₹50 ऐड ऑन हो जाएंगे, तो फर्स्ट मीटर की 150 है, सेकेंड मीटर तक क्या हो जाएगा 50 ऐड करेंगे, 150 + 50 200 हो जाएगा। फिर थर्ड मीटर के लिए क्या होगा, जब हम 3 मीटर तक जाएंगे, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट 3 मीटर, 3 मीटर्स तक जाएंगे तब क्या हो जाएगा, 2 मीटर्स तक था हमारे पास 200 और फिर 50 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 250, ऐसे ही चलते जाएंगे। 4 मीटर के लिए क्या हो जाएगा 250 + 50 300 हो जाएगा। तो मीन्स कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर के लिए क्या है ₹150। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 2 मीटर्स क्या हो जाएगा 150 + 50, उसने क्या बोला है आगे 1 मीटर के हिसाब से कितने ₹50 ऐड करने हैं, तो कितना हो जाएगा 200। फिर कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 3 मीटर्स कितना हो जाएगा 200 + 50 दैट इज 250। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 4 मीटर्स फिर क्या हो जाएगा 250 3 मीटर्स के लिए, 50 और ऐड कर देंगे 4th मीटर के लिए, तो कितना हो जाएगा 300 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ क्या बनी हमारे पास क्लियरली क्या सीक्वेंस बनी, 150 फिर 200 फिर 250 फिर 300 एंड सो ऑन। अब इसका देख सकते हैं हम, ये एपी फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि इसका डिफरेंस क्या है 200 - 150 क्या बनेगा 50, 250 - 200 50, 300 - 250 फिर से 50, मीन्स दिस फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, ये क्या फॉर्म कर देगी एपी। क्लियर, रीजन वही है बिकॉज एवरी टर्म इज, इसमें क्या है एवरी टर्म इज 50 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म। क्लियर। फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। इसमें क्या गिवन है हमें कि 10,000 जो है वो डिपॉजिट हो रहे हैं कितने इंटरेस्ट पर 8% पर एनम कंपाउंडली। ठीक है, तो जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सभी को पता है क्या होता है P × 1 + R/100⁻n। तो यहाँ पर P मीन्स प्रिंसिपल, जो डिपॉजिट हो रही है मनी वो क्या है 10,000। ठीक है, मतलब यहाँ क्या गिवन है P तो हमें गिवन है
P इज इक्वल टू ₹10,000 और जो रेट है वो क्या है 8% पर एनम। ठीक है, टाइम क्या दे रखा है n ले लूँ मैं, टाइम क्या ले लिया मैंने n ईयर्स के लिए। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू 1 + R/100 रेज़ टू पावर n। मतलब क्या हुआ, n ईयर्स के बाद ये मनी होगी। ठीक है, टाइम अगर n ईयर्स है तो ये होता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, n ईयर्स के बाद इतनी मनी हो जाएगी। तो हमें क्या देखना है, उसने बोला है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट आफ्टर एवरी ईयर्स, मतलब हमें एवरी ईयर्स के लिए चेक करना है। फर्स्टली क्या है हमारे पास 10,000, फिर 1 ईयर के बाद, 1 ईयर के बाद क्या होगी, यहाँ पर 1 आ जाएगा n की जगह। तो p की वैल्यू है 10,000 इंटू 1 + r है 8/100 रेज़ टू पावर 1। फिर 2 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी 10,000 इंटू 1 + 8/100 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा 2 ईयर्स के बाद। ऐसे ही एंड सो चलता जाएगा। 3 ईयर्स के बाद यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, 4 ईयर्स के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 पावर हो जाएगी। क्योंकि n ईयर्स के लिए लिया ना मैंने, जनरल ले लिया, तो इससे हमने 1 ईयर के बाद, 2 ईयर के बाद, 3 ईयर्स के बाद सबके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बन गई मेरे पास प्रोग्रेशन। अब हमें चेक करना है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो उसके लिए हमें डिफरेंस देखना। अब इनका डिफरेंस देखेंगे तो देखो ये बनेगा 10,000 इंटू 10,000 प्लस 10,000 इंटू 8/100। जब इसे माइनस करेंगे 10,000 कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा 10,000 इंटू 8/100, राइट। इनका डिफरेंस देखेंगे, ये इसका स्क्वायर है तो इसको ओपन करेंगे तो ये a² + b² + 2abc ओपन होगा। उसके बाद 10,000 कैंसिल होगा, पर यहाँ पर 2 टर्म्स बचेंगी। ठीक है, मतलब ये तो हम सीधा ही देख पा रहे हैं कि ये जो है जब भी डिफरेंस लेंगे ये इनका सेम नहीं आएगा। डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो इसका मतलब ये एपी नहीं फॉर्म करेगी, देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, नॉट एपी। सिर्फ इसका डिफरेंस निकालिए, कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, वो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब ये एपी नहीं है। ठीक है, क्लियर। सो 5.1 एक्सरसाइज का सम नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।